नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई बीआर गवई ने जुडिशरी की कमान संभालते ही बीजेपी सरकार से मिल रही चुनौतियों को धराशायी करना शुरू कर दिया है। जस्टिस गवई ने न सिर्फ मोदी शाह के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि महाराष्ट्र समेत देश भर की सियासत में भी हड़कंप मचा दिया है। कई फाइल एक साथ खुल सकती है। बीजेपी के बड़े नेता पर फैसले के साथ ही सीजेआई ने जिस नेक्सस की बात की है, उससे साफ हो गया है कि जुडिशरी इस वक्त एकदम कड़क मूड में है। राष्ट्रपति के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने का जो चक्रव्यूह केंद्र सरकार ने रचा है, अब उसका भी हश्र क्या होने वाला है, इसका संकेत सीजेआई गवई ने दे दिया है। तो आइए समझते हैं क्या है वो पहला बड़ा फैसला जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, साथ ही कैसे जुडिशरी पर केंद्र की प्रेशर स्ट्रेटेजी को फेल करने की तैयारी भी सीजेआई बीआर गवई ने कर ली है। चलिए पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। 14 मई 2025 को सीजेआई पद की शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर बीआर गवई ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। पुणे के खड़कावासला में 30 एकड़ वन भूमि जो 1998 में तत्कालीन राजस्व मंत्री नारायण राणे के कार्यकाल में बिल्डरों को सौंपी गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ठहरा दिया और सरकार के मनमाने रवैये को एकदम से बेनकाब कर दिया। आदेश साफ था, यह जमीन तुरंत वन विभाग को लौटाई जाए। लेकिन यह फैसला सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं था। सीजेआई गवई ने अपनी टिप्पणी में नेता अफसर बिल्डर नेक्सस को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सौदे जनता के विश्वास को तोड़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने 1998 के इस सौदे की अलार्मिंग स्पीड पर सवाल उठाए, जिसमें नारायण राणे की भूमिका भी थी। कोर्ट ने सभी राज्यों को ऐसी गैर कानूनी डील्स की जांच का आदेश दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वक्त आ गया है कि सभी राज्यों में इसकी जांच हो और खुलासा हो। यह सख्त रुख न सिर्फ राणे के लिए झटका है, बल्कि बीजेपी की उस छवि पर भी प्रहार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है। आप जानते हैं कि एनडीए की सरकार इस वक्त देश में कई राज्यों में है। अब इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा, सीजेआई गवई ने राणे को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। यह फैसला महाराष्ट्र की सियासत में तूफान लाने को तैयार है। तो ये जस्टिस बीआर गवई का अपना अंदाज है और सरकारों के पसीने छूटने अभी से शुरू हो गए। अब आते हैं उस चक्रव्यूह पर जिसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के जरिए रचा। हाल के महीनों में मोदी शाह की सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव चरम पर है, यह बात आप सभी जानते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए सरकार ने अब सीजेआई गवई को 14 सवालों की चुनौती दी है। इनमें सबसे गंभीर सवाल क्या था? क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए बिलों पर फैसले की समय सीमा तय कर सकता है? अगर तय समय में जवाब ना आए तो क्या डिम्ड असेंट यानी कि स्वतः मंजूर मान लिया जाएगा? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति और राज्यपालों के जरिए विपक्षी राज्यों के बिलों को लटकाकर सियासी हित साधने की रणनीति अपना ली थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रणनीति को ध्वस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा। यह पहली बार था जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी। इस फैसले ने केंद्र की उस चाल को नाकाम कर दिया जिसमें विपक्षी राज्यों के बिलों को अनिश्चित काल तक लटकाया जाता था। इस फैसले से
बीजेपी सरकार की बौखलाहट साफ दिखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोर्ट के इस आदेश पर सवाल खड़े कर दिए, नाराजगी जताई, गुस्सा दिखाया और कहा कि सुपर पार्लियामेंट अब अदालतें चलाने लगी हैं। अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती हैं, संसद सुप्रीम है, ऐसा उनका मानना था। लेकिन तत्कालीन सीजेआई ने भी और जस्टिस बीआर गवई ने भी साफ कह दिया था कि संविधान सर्वोपरि है, कोई और नहीं। और जब उपराष्ट्रपति के बयानों से भी दाल नहीं गली तो सीधे राष्ट्रपति के जरिए केंद्र सरकार ने नया संवैधानिक टकराव पैदा कर दिया। लेकिन सीजेआई गवई ने अपने पहले फैसले से साफ कर दिया कि जुडिशरी इस चक्रव्यूह में फंसने वाली नहीं। टेलीग्राफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गवई ने हाल ही में कहा, संविधान सर्वोच्च है। यह बयान उनके इरादों को साफ करता है। जुडिशरी न दबाव में आएगी न सियासी खेल में उलझेगी। अब बात नारायण राणे की। एक समय शिवसेना के कद्दावर नेता, फिर कांग्रेस के साथी और 2017 से बीजेपी के सिपहसालार राणे का सियासी सफर विवादों से भरा रहा। 1998 के जमीन सौदे में उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। यही कोई विपक्ष का नेता रहता तो इतने दिनों तक सेफ रहता क्या? फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि यह फैसला राणे के लिए छिपने की जगह नहीं छोड़ता। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और फिर समझिए यही कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन ने उनके सारे दाग एक तरीके से धो दिए थे। लेकिन अदालतों में उनके दाग नहीं धुल पाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेनकाब कर दिया है। राणे अकेले नहीं हैं, उनके बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे भी विवादों के लिए मशहूर हैं। नितेश राणे तो वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। अपने आक्रामक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि राणे परिवार के विवाद बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीजेआई गवई का यह फैसला राणे परिवार की सियासी जमीन को हिला सकता है। सवाल यह है, क्या बीजेपी अब राणे को और भी बचाएगी या उन्हें सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी? यह फैसला बीजेपी की उस छवि पर भी सवाल उठाता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वच्छ होने का दावा करती है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे वॉशिंग मशीन का पर्दाफाश भी बताया है और इस वक्त जुडिशरी ऐसे पर्दाफाश बहुत कर रही है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई का यह फैसला सिर्फ राणे तक सीमित नहीं है। यह केंद्र सरकार के लिए एक चेतावनी है कि जुडिशरी अब हर सियासी दांव को पलटने को तैयार है। गवई का सख्त रुख उनके पिछले फैसलों में भी दिखता है। जस्टिस गवई अपने फैसले से हमेशा बेबाक दिखे हैं। उन्होंने संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखा है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गवई के 6 महीने का कार्यकाल सत्ताधीशों के लिए असहज होने वाला है। राष्ट्रपति के 14 सवालों का चक्रव्यूह तोड़ना गवई के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन उनका तेवर बता रहा है कि वे इसके लिए तैयार हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से सीजेआई गवई ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी जांच होनी चाहिए कि यह नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे नेता, अधिकारी और ये बिल्डर्स मिलकर खेल करते हैं, इनका पूरा हिसाब होना चाहिए और भ्रष्टाचार का पूरा चिट्ठा खुलना चाहिए। उससे देश भर की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। अब समझिए कि यह फैसला अन्य राज्यों में पुराने भ्रष्टाचार के मामलों को खोल देगा, जैसा कि कोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। सीजेआई बीआर गवई का यह पहला फैसला एक सियासी तूफान की तरह है, क्योंकि सीजेआई गवई किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आगे राष्ट्रपति के चक्रव्यूह को ध्वस्त करने का संकेत भी उन्होंने दे दिया है। यह सब बताता है कि जुडिशरी अभी कड़क मूड में है। गवई ने साफ कर दिया कि वे सत्ता के दबाव में नहीं झुकेंगे। क्या यह फैसला महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए संकट लाएगा? क्या राणे परिवार की सियासी जमीन खिसक जाएगी? और क्या सीजेआई गवई अपने अगले फैसलों से केंद्र की रणनीति को और नाकाम करेंगे? इन सवालों का जवाब वक्त देगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इस मामले पर और भी लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलता रहे, नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।